एक बार हम फिर से समझते हैं कि हमारा पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है और इंटरप्रेटर में क्या होता है। तो देखो, ये हमने कल पढ़ा कि एक प्रोसेस क्या होता है, कंपाइलेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास ट्रांसलेटर का क्या मतलब है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा ट्रांसलेटर है, ठीक है। इट इज यूज टू कन्वर्ट अ वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, ठीक है। अब दो, हमारे पास पूरे तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ठीक है, बढ़िया। लेकिन हमने कल देखा कि हमारे जावा सोर्स कोड हमारे पास रहता है। इसे मैं जावा सी फाइल नेम डॉट जावा करके डॉट क्लास फाइल में इसका बाइट कोड बना लेता हूं, इसका बाइट कोड बना लेता हूं। एक बार में अब ध्यान से सुनना, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अब मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो। अब हमने बोला कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब हमारे पास तीन टाइप के कंपाइलर है, मतलब सॉरी, तीन टाइप के ट्रांसलेटर है। कैसे करेंगे हमारा, कि पहला है हमारा इंटरप्रेटर, पहला हमारा इंटरप्रेटर, दूसरा हमारा कंपाइलर, और तीसरा है हमारा असेंबलर। अगर असेंबलर में आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, छोड़ दो, ठीक है। असेंबलर आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि असेंबलर मेरे को कंफ्यूज कर रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटरप्रेटर और असेंब ये कंपाइलर क्या है। देखो, अगर आपकी लाइंस ऑफ कोड लिख रही है, ये आपका सोर्स कोड है, इसमें 1000 लाइन लिख रही है। और कंपाइलेशन कैसे होता है कि ये आपका ऐसे कोड लिखा हुआ है, तो लाइन बाय लाइन कंपाइल होगा ऊपर से, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये हमारा सोर्स कोड है, ये हमारा यहाँ पे सोर्स कोड है। एक मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सोर्स कोड है, और यहाँ पे मेरी बहुत सारी लाइंस लिख रही है, यहाँ पे मेरी बहुत सारी लाइंस लिख रही है ना। और यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, टॉप टू डाउन, ठीक है। तो ऐसे करके आप आएगा कंपाइलर, और ऐसे पूरा देखता जाएगा, चाहे वो कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो। तो लेट सपोज यहाँ पे इस लाइन में एरर है, आपने कुछ गलत कोड लिखा हुआ है ना। तो ये बाकी की लाइन आपकी क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। यहीं पे आपका प्रोसेस रुक जाएगा और आपको एरर शो हो जाएगी। ओके, इट मींस दिस इज अ इंटरप्रेटर प्रोसेस, मतलब एक एक लाइन को कन्वर्ट करते हैं और जहां पे एरर आ जाती है वहां पे रोकते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक साथ में सारे को कंपाइल करता है। वो एक एक लाइन नहीं करता है, सारा कोड कंपाइल करता है, फिर वहां कहीं पे एरर होती है, फिर वहां पे आपको एरर शो करता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर आपका एट ए टाइम पूरा सोर्स कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक नहीं ना? चले आगे, चले आगे। ओके ओके, बढ़िया, बस यही चाहिए था। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, कोई बात नहीं मोहम्मद, लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो, जब आप एक कोड को कंपाइल करते हो तो मैंने बताया कि आपका जो कोड एग्जीक्यूट करता है, ये जल्दी से बता दो, जब आपका हमने कल क्या पढ़ा कि यहाँ पे जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, डॉट क्लास फाइल बन जाती है, उसको हमारा कोड कौन एग्जीक्यूट करता है, कोड कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा सी करता है। कार्तिक, माइक खुलवाना पड़ेगा लगता है मुझे कार्तिक का। कीर्ति है, कार्तिक है, नाम में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, जेवीएम करता है ना। हाँ, अब देखो जेवीएम में क्या है, अब जेवीएम का आपको आर्किटेक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोड करोगे, आपको कुछ चीजों की ना बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, कि जेवीएम चलता कैसे है भैया, ये क्लास कैसे हो रही है, क्या क्या नए नए चीजें होती हैं जेवीएम में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक जेवीएम आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर भैया होता कैसे है, जेवीएम का आर्किटेक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट समझना, फिर हम वर्किंग समझेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले हम कंपोनेंट समझेंगे, और फिर देखेंगे ये चलते कैसे। ओके, चलो।
सबसे पहले जेवीएम में आता है आपका क्लास लोडर सब सिस्टम, क्लास लोडर सब सिस्टम। फिर आपका जेवीएम में आता है मेथड एरिया, मेथड एरिया। फिर आपका जेवीएम में आता है हीप एरिया। ठीक है, अगर इनकी वर्किंग अभी तुम्हें समझ में नहीं आए तो ये तुम्हें पता है कब देखना है, जब हम पूरे एक कोर जावा को कंप्लीट कर लेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया बार बार कोर्स में कई नाम ले रहे थे कि हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बनता है, मेथड एरिया में ये होता है, ये स्टैक में होता है, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें देना जरूरी है। ठीक है, नॉट हैड हीप। ठीक है, फिर हमारा जावा स्टैक। ठीक है, ये हमारा स्टैक एरिया है। ठीक है, अब फिर हम पांचवे की बात करेंगे कि हमारे पास फिर होते हैं पीसी रजिस्टर्स। पीसी रजिस्टर, ये जब आप लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स में भी होते हैं पीसी रजिस्टर्स। तो आपको पता होगा, लग रहा होगा आइडिया कि ये होता क्या है। ठीक है, पीसी रजिस्टर्स पढ़े हैं। नेटिव, हमारे पास होती है नेटिव, नेटिव स्टैक, नेटिव स्टैक। ओके, फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। ओके, एग्जीक्यूशन अब आपका आप कह लो इसमें क्या होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब मैं बात करूं कि हमारे पास अगला कंपोनेंट क्या है, तो हमारे पास अगला कंपोनेंट होता है नेटिव इंटरफेस, नेटिव इंटरफेस। ठीक है, अब हमारे पास अगला कंपोनेंट है नेटिव लाइब्रेरी। देखो जहां पे नेटिव लग गया समझना वो जावा में चीजें नहीं है, जावा में चीजें नहीं है, वो किसी और लैंग्वेज में लिखी गई चीजें हैं। नेटिव का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रोग्राम पूरा चलता कैसे है ऊपर से लेके नीचे तक वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखो एक बार इधर आते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे पास एक मेरा सोर्स कोड है। ठीक है, एक मेरा सोर्स कोड है। भैया कंपाइलेशन और ट्रांसलेटर सेम ही है। हाँ, ट्रांसलेटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कंपाइलेशन का भी तो वही काम है। अब ये मेरी एक तरीके से मान लेते हैं वाई दीज टू रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज के नियम है कि कोई लैंग्वेज एक एक लाइन करके कंपाइल करेगी जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, और कोई लाइन एक साथ में एरर दिखाएगी, मतलब कोई और लैंग्वेज एक साथ एरर दिखाएगी। राइट, अब ऐसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि हमारे पास दो काम है, लैपटॉप्स हमारे पास डेल के हैं तो एसुस के क्यों है। राइट, अगर आप मैकबुक चला रहे हो तो आप दूसरा बंदा एसुस क्यों चला रहा है, सारे में मैकबुक चलाए, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। राइट, अगर कोई एक लैंग्वेज किसी ने डेवलप की है तो दोनों चीजों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो, अब सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास लेट मी ड्रॉ इट अगेन, हमारे पास सबसे पहले होता है क्लास लोडर। ठीक है, और यहां से हमने उसकी एक डॉट क्लास फाइल बना, हमने यहां से उसकी एक डॉट क्लास फाइल बना दी। ओके, तो लेट मी से कि ये मेरी डॉट क्लास फाइल है, ये मेरी डॉट क्लास फाइल है। ओके, अब इस डॉट क्लास फाइल को लोड करने के लिए मुझे लोडर चाहिए, तो आपका होता है यहाँ पे क्लास लोडर, है ना। ये है आपका क्लास लोडर, तो मैं बोल सकता हूं इसको, ये है मेरा क्लास लोडर। ठीक है, आई थॉट कि चलो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा सा दिखा दे, बट तुमने अगर मेरा काम आसान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है मेरा क्लास लोडर, है ना। नहीं, यूट्यूब बफरिंग करता है दोनों से, इसको बिल्कुल भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों से इसको बिल्कुल भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो आपका क्लास लोडर है ना, ये जो आपका क्लास लोडर है ये बिल्कुल अलग है। कैसे, ये क्या करता है, आपकी डॉट क्लास फाइल को, आपकी डॉट क्लास फाइल को लोड करता है आपके जेवीएम में, आपके जेवीएम में।
तो ये पूरा जो है आपका है जेवीएम आर्किटेक्चर। ये पूरा जो काम है आपका वो है जेवीएम, वो है जेवीएम आर्किटेक्चर। ठीक है, ये है आपका पूरा जेवीएम आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो मेथड एरिया है पूरा, यहां पे हमारी अलग अलग चीजें होती हैं, कि यहां पे हमारी अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे? देखो, एक बार अगर मेरी फाइल लोड हो जाती है जेवीएम में, जो क्लास लोडर जो लोड करता है, जो क्लास लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लोड करने की, तो फिर वो चलती कैसे है? तो वो चलती कैसे, क्या क्या एरियाज होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी जेवीएम का स्टैक समझने की कोशिश करना कि जेवीएम करता कैसे है। देखो, ये जेवीएम में कितनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये पूरी मेमोरी है। अब इस मेमोरी को मुझे अलग अलग पार्ट में शो करना है कि ये एक मेमोरी है मेरी। ठीक है, और दूसरी, ये मेरा मेथड एरिया हो गया, ये मेरा हीप एरिया हो गया। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे जावा स्टैक हो गया, ये मेरा यहाँ पे पीसी रजिस्टर हो गए, और ये मेरा नेटिव स्टैक हो गया। तो अब जरा ध्यान देना चीजों पे कि जैसे ही मेरा क्लास लोडर चलता है, अब ये सारी मेरी अलग अलग एरियाज है। ये मेरा मेथड एरिया हो गया, ये मेरा मेथड एरिया हो गया। ठीक है, ये मेरा हीप एरिया है, ये मेरा हीप एरिया है। ठीक है, ये मेरा जावा स्टैक है, ये मेरा जावा स्टैक है, और ये मेरे पीसी रजिस्टर्स है, ये मेरे पीसी रजिस्टर्स हैं, और ये मेरे नेटिव स्टैक है, ये मेरा नेटिव स्टैक है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही ये सारे एरियाज अलग अलग वे में काम करते हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताऊं, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर ये तो बहुत बोरिंग चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां से हमारा एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यहां से हमारा एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और यहाँ हमारा होता है एग्जीक्यूशन इंजन। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा होता है एग्जीक्यूशन इंजन, जिसको मैंने तुम्हें बताया कि क्या होता है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि वो है मेरा नेटिव इंटरफेस। मैं तुम्हें बस एक फ्लो और जेवीएम का आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना हम इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते एज एन इनिशियल क्लासेस। बट आई थिंक ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है मेरी नेटिव इंटरफेस, यहाँ पे मेरी नेटिव इंटरफेस, और यहाँ पे है मेरी नेटिव लाइब्रेरी। ये इससे कनेक्टेड होती है, ये इससे कनेक्टेड होती है, और आपको यहाँ आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ये बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जेवीएम आर्किटेक्चर है। इनिशियल क्लासेस में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बट आई वांट कि तुम जब भी अब काम करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या क्या है। जब भी मैं किसी भी कंपोनेंट का नाम लूंगा तो तुम्हें पता रहेगा। तो ये जेवीएम आर्किटेक्चर है, ये अपने दिमाग में बसा लो। अब एक एक कंपोनेंट भैया ये तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया इसमें कुछ भी। मेरे दिमाग पे से चला गया। अब आप मुझे बता दो क्या चल रहा है ये, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ ये कि तुम्हारे दिमाग पे से चला गया है ये। चलो अब देखते हैं चलता कैसे और क्या क्या काम करता है। ठीक है, ठीक है, देखो, अब आते हैं अपने नोट्स पे। यहाँ ये तुम्हारे लिए मुझे लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आज की क्लास के बाद तुम्हें नोट्स दूंगा, बच्चे कह रहे थे नोट्स कब भैया प्रोवाइड करोगे, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अब मैं रोज रोज शेयर करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत वाला काम होगा, हार्डवर्क वाला। मैं सारे नोट्स एक बार में जो वीकेंड की क्लासेस हुआ करेंगी तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां से हमने बोला कि इट विल लोड अ क्लास, लोड अ डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम। इसका काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया कि डॉट क्लास फाइल को अनेबल टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। ओमकार मुझे एक बार मैसेज करना टेलीग्राम पे, ठीक है, आई विल ऐड यू। ठीक है, क्लास लोडर, लोडर का काम समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। अब जैसे ट्रक में कुछ चीजें लोड करनी हो,
तो हम किसको बोलेंगे कि भैया एक कोई मशीन होगी या तो ऐड कर दो, या फिर हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं तो वो लोड करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई लोड कर दो, है ना। तो ऐसे ही इसका काम है लोड कर, ठीक है। डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग काम है। अब मेथड एरिया क्या होता है भैया? देखो, क्लास का जो कोड होता है, जो क्लास का कोड होता है, कोड होता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इनकी फंक्शनैलिटी समझ। द क्लास का कोड होता है विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। जो क्लास का कोड होता है वो यहां पे स्टोर होता है। आपको एक एक कंपोनेंट की बात पता होनी चाहिए कि ये जावा में है क्यों, ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। आपसे कोई जेवीएम का आर्किटेक्चर बहुत ही मुश्किल पूछेगा, पूछेगा तो बहुत डीप में पूछेगा इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर कोई पूछ देता है कि हीप एरिया क्यों यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका हीप एरिया क्यों यूज होता है? ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड। अब जैसे जितने भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, वो सारे आपके ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड हीप एरिया इनटू हीप एरिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां पे जावा जो स्टैक है, या फिर मैं इसे स्टैक भी बोल सकता हूँ, स्टैक एरिया। तो जावा स्टैक मत बोलो, वैसे कुछ भी बोलो आप, इसको स्टैक एरिया बोल लो या मेथड एरिया बोल लो। ये क्या होता है, इसमें जावा स्टैक बोल लेते हैं जो आपने शुरू से पढ़ा है। स्टैक एरिया में क्या होता है, जो आपका हीप मेमोरी होता है ना। देखो, हीप मेमोरी, हीप एरिया, आप क्या कर रहे हो, देखो दोनों चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। आपके जो हीप एरिया होता है वहीं पे आपकी मेमोरी स्टोर होती है। तो आप हीप एरिया को ही मेमोरी बोलोगे, ना कि हीप मेमोरी बोलोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है विवेक। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि जावा स्टैक क्या होता है, जो मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। अगर किसी को रिकर्जन आता हो, मेरे डीएसए क्लास का अगर कोई स्टूडेंट है, वहां पे हमने बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेट करके देखा था कि मेथड्स जब कॉल होते हैं तो स्टैक कैसे बनता है और स्टैक कैसे गिरता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे, मैं समझाऊंगा तब, ठीक है। लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि हमने वहां पे देखे थे। तो मेथड एग्जीक्यूशन, जो मेथड एग्जीक्यूशन होता है, जो मेथड एग्जीक्यूशन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड हियर। क्लियर है? अब ये कैसे स्टोर होती है उसको हम धीमे धीमे करके, जब हम आगे जावा पढ़ते जाएंगे तब हम देखते जाएंगे। पीसी रजिस्टर्स क्या करते हैं? इट विल maintain next line next line information to execute, ठीक है। अब नेटिव स्टैक्स क्या करते हैं आपके? नेटिव स्टैक्स क्या करते हैं? इट विल इट विल मेंटेन नेटिव स्टैक, इट विल मेंटेन नॉन जावा, नॉट नेक्स्ट लाइन, इट विल मेंटेन नॉन जावा। मैंने बोला नॉन जावा, जहां पे नेटिव आता है वो जावा में नहीं है। नॉन जावा कोड एग्जीक्यूशन, नॉन जावा कोड एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर आप एक एक करके कोड को रन कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन आप कहां जाओगे, ठीक है। पीसी रजिस्टर्स क्या करते हैं? जैसे कि किसी मेथड ने जैसे किसी मेथड ने जैसे कि सन्नी पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है। देखो, जैसे कि एक मेरी अभी मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखो, क्योंकि अभी हमने वो चीजें पढ़ी नहीं। यहाँ से एक क्लास है, मुझे यहाँ से एक मेथड कॉल करना है। तो ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरा मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें इस लाइन पे आना है, इस लाइन पे आना है, राइट। तो पीसी रजिस्टर इसको स्टोर करके रखता है कि जब इसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमें इस लाइन पे वापस आना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, चलो। क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बिट मोर फोकसिंग ऑन इट। सिर्फ तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि चीजें कैसे कैसे इसमें हो रही हैं, ताकि तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। अब इट इज रिस्पॉन्सिबल, जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल it is responsible to execute
the program and provide output। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये किसके लिए होता है, इट विल लोड नेटिव लाइब्रेरी, जहां पे नेटिव आ गया वो तो है ही नहीं कोड, नेटिव लाइब्रेरी इनटू जेवीएम। ठीक है। अब लास्ट बचा, ये नेटिव लाइब्रेरीज क्या होती है, नॉन जावा लाइब्रेरीज होती हैं ये होती हैं आपकी नॉन जावा लाइब्रेरी, नॉन जावा लाइब्रेरीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, which are required for non-native code to execute, for non-native code, or we can say native code execution। ठीक है। हाँ, देखो, अब नेटिव कोड का मतलब पूछा है किसी ने, मतलब ये दुद ने बोला है कि सर नेटिव कोड क्या होता है, लेट मी टेल यू। मान लो ये एक जावा कोड लिखा हो गया। डिफरेंस क्या होता है नेटिव इंटरफेस एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज कलेक्शंस होती हैं आपके एक इंटरफेसेस, क्लासेस, एपीआईज का। ठीक है। और इंटरफेसेस आपके सिंपल इंटरफेसेस होते हैं, जिसको हम जावा में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। लाइब्रेरीज मतलब जैसे आपने पूरा एक कोड बनाया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आपकी सारी चीजें हैं, उसका आपने जार बना के डाल दी, वो आपकी एज एन काइंड ऑफ लाइब्रेरी काम करेगी। ठीक है। और आपने बोला कि इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस एक सिंपल कंपोनेंट होता है जावा में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर प्रांजल। अब हमने आगे देखा कि नेटिव एंड नॉन नेटिव, मतलब नेटिव कोड होता क्या है ये समझ में आता है, जावा कोड। अब देखो, हो सकता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो यहां से यहां तक, तो आपको आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। मान लो कि ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो आप चाहते हो कि आप सी प्लस प्लस में बनाओ, है ना, लेकिन आप उसको अपने जावा एप्लीकेशन में चलाना चाहते हो, कोड लिखा हुआ है आपका सी प्लस प्लस में। तो जो कोड जावा में नहीं लिखा होता, वो जावा के लिए या फिर किसी और लैंग्वेज के लिए नेटिव कोड होता है। नेटिव मतलब आपके बगल वाले होते हैं, उनको आप नेबर्स बोलते हो, तो जो आपके बगल वालों का घर है वो आपका घर है, नहीं ना? यस या नो? कमेंट सेक्शन में इतनी शांति क्यों है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक है। देखो, अब बात करते हैं, रिकैप करना पड़ेगा, हाँ रिकैप कर लेना, वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर नेटिव मतलब होता है, विक्रांत बोल रहा है सर नेटिव मतलब, नेटिव का मतलब होता है अपना, मतलब खुद की कोई चीज। नहीं समझ, नहीं, नेटिव का मतलब होता है आपकी नहीं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ कोड, अदर लैंग्वेज कोड। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, जो चीजें जावा में नहीं लिखी गई और आप चाहते हो कि जावा एप्लीकेशन में आए, वो तो जावा के लिए वो नेटिव कोड होगा, जावा के लिए वो नेटिव कोड होगा। सिंपल, जो कोड जावा में नहीं लिखा गया वो नेटिव कोड होता है, जो कोड जावा में नहीं लिखा गया वो नेटिव कोड है। आप समझ रहे हो, जो कोड जावा में नहीं लिखा गया वो नेटिव कोड है। ठीक है। जो कोड जावा में नहीं लिखा गया वो आपका नेटिव कोड है। एनी डाउट? चलो आगे चलते हैं। अब ये हमने बहुत थ्योरेटिकल मामले समझ लिए भैया, अब आगे चलते हैं। अब इतना थ्योरी, इतना डीप में नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, अब भैया आप आगे चल लो, है ना, चलो चलते हैं। अब हमने बोला, अब हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर
1, यहां से यहां तक आपका था चैप्टर 0 और लेसन 1, ठीक है। यहां से आपका था, ये मान लो कि 1 था, ये 0 मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने थ्योरी थ्योरी पढ़ी है, तो ये आपकी थ्योरी के लिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और यहां से आपका स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 1, यहां से आपकी थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हो जाएगी। चलो जी, है ना। अगर मैं बात करूं, कल मैंने आपको एक चीज बताई कि भैया, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी। कल मैंने एक चीज आपको बताई है कि वेरिएबल्स किसके काम आते हैं, राइट। वेरिएबल्स किसके काम आते हैं? डेटा को डेटा को स्टोर के काम आते हैं, फॉर स्टोरिंग डेटा, फॉर स्टोरिंग डेटा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, देखो, हमने वेरिएबल हमें आते हैं, लेकिन वेरिएबल में एक और चीज आ जाती है जो आपके वेरिएबल्स को थोड़ा सेग्रीगेट कर देती है, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आप हो, ठीक है ना, यहाँ पे लेट सपोज बहुत सारी नोटों की गड्डी रखी हुई है। ये है आपका 200 का नोट, ये है आपका 500 का नोट, और ये है आपका 10 का नोट, ठीक है। खुश हो गए होगे इतने सारे पैसे देख के तो मैंने आपसे बोला कि ये लो 10 का नोट। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि ये 10 का नोट आप कहाँ रखोगे? ये गड्डियां रखी हुई हैं बहुत सारी, कहाँ रखोगे? मुझे पता है वो तो आप अपनी जेब में रखोगे मुझे पता है अपनी जेब में रखोगे गड्डियों में कहाँ रखोगे? लॉकर में। हाँ हाँ, रख लो, लॉकर में रख लो। तो मुझे पता था यही आंसर आएगा कि भैया हम क्यों रखेंगे कहीं, हम तो जेब में रखेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि आप बहुत चालू हो, ठीक है, कपटी लोग हो। मैंने आपको 10 का नोट रखने के लिए दिया है यहाँ पे गड्डी में, और आपने अपने पास रख लिया, है ना। तो अब मान लो मैंने आपको नहीं दिया है, मैं आपको नहीं दे रहा एक अच्छा बच्चा है कोई, इसको मान लेता हूँ, एक अच्छा बच्चा है कोई, और अच्छा बच्चा है हमारा, क्या मानूं मैं इसको, ये रावण है हमारा। रावण हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, राज नहीं राज नारायण नहीं, आप अच्छा बच्चे नहीं। आप सबके सब जेब में रख रहे हैं नोट को, मैं किसी को नहीं दूंगा, रावण को दूंगा मैं, ठीक है। रावण अच्छा कब से हुआ? अरे चुप, रावण अच्छा बच्चा है। चलो, हमने रावण को दिया, ठीक है। अब मैंने रावण से बोला कि ये लो 10 का नोट। रावण ने बोला कि ठीक है, आप जो बोलो सर, मैं वैसा करूंगा, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। उसने क्या दिया कि उसने 10 के नोट को यहां रख दिया। मैंने कहा वाह, बढ़िया। फिर मैंने उसको 500 का नोट दिया। पैसे बढ़ रहे हैं, अब तुम में से कुछ लोग लेके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अगर तुमको दूंगा तो तुम अभी पॉकेट में रख रहे थे, तुम भाग जाओगे इसको लेके, तो मैंने फिर से रावण को दिया। तो रावण ने क्या किया कि भैया ठीक है, आपने मुझे जो दिया है गड्डी, मैंने यहाँ रख दिया। कौशिक कह रहा है मैं मोमो खा लूंगा ठीक है, चलो ठीक है, खा ली। फिर मैंने इसको, चलो आ जाओ, मजाक छोड़ो, अब इधर आ जाओ, कंसेप्ट पे आ जाओ, वरना सर के ऊपर से निकल जाएगा। थोड़ा इधर आओ। फिर मैंने बोला कि मैंने इसको 200 का नोट दिया, मैंने 200 का नोट दिया। तो इसने जाके 200 के नोट में रख दिया, है ना। लेकिन देखो, ये भी अगर मैं इन सबको एक वेरिएबल मानूं, इन सबको मैं एक वेरिएबल मानूं, तो ये पैसे को स्टोर तो कर रहे हैं, है ना, पैसे को गड्डियां स्टोर कर रही हैं, है ना। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, 10 का नोट मैंने 10 की जगह रखा है,
500 का नोट मैंने 500 की जगह रखा है, 200 का नोट मैंने 200 की जगह रखा है ना? अब ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं सारी गड्डियों को एक के ऊपर एक लगा दूंगा, जैसे 500 का लगा दिया, फिर 10 का लगा दिया, फिर 200 का लगा दिया, तो ये बहुत ज्यादा मेरे को ना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी सेलेक्ट करने में, कि 500 का मैं देखूंगा, फिर 10 का देखूंगा, फिर मैं 200 का देखूंगा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग। यही कारण है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में गड्डियां रखी रहती हैं कि 10 की है, 20 की है, 50 की है ना? क्योंकि उनको इजीनेस होती है इससे, उनको इजीनेस होती है इससे। बात समझ में आ रही है? अब सेग्रीगेट करेंगे, है ना, अलग करेंगे। तो इसी वजह से अगर जावा में आपको एक ही चीज दे देती स्टोर करने के लिए कि भैया ये लो और डेटा स्टोर कर लो, तो फिर तो कंफ्यूजन होती, तो फिर तो कंफ्यूजन होती। दैट्स वाई हमारे पास जावा में आते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं भैया? डेटा टाइप मतलब जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है, हम उस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। मजा आ गया? कंसेप्ट कोरिलेट हो गया? जिस टाइप का पैसा हमें जिस गड्डी में रखना है, हम उस गड्डी में रखेंगे। जिस टाइप का हमें डेटा स्टोर करना है, हम उस टाइप के वेरिएबल में रखेंगे। बढ़िया, ठीक है, क्लियर है? अब भैया डेटा टाइप होते क्या क्या हैं, मुझे ये बताओ आप। डेटा टाइप होते क्या क्या हैं? तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी लाइफ अगर आप कोडिंग में जा रहे हैं तो ये यूज करना है, डेटा टाइप। ठीक है? अब जावा में हमारे दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और एक होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है? एक होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब, नॉन प्रिमिटिव मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहीं पे ऐसे मुझे अपना नाम लिखना है, ASHWAN, ऐसे में अपना नाम लिख दूं, वो स्ट्रिंग होती है पूरी। ठीक है? अब ये बताएंगे हम कैसे देखेंगे, बट अभी बस सुनो। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वो एक डेफिनेशन है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है? और फिर हमारा होता है एरे। ठीक है? ठीक है, और हमारा होता है एरे। ठीक है? एरे, लिस्ट, सेट, बहुत सारे होते हैं, ETC। ठीक है? कोई ब्रेक नहीं लेंगे, पढ़ो चुपचाप, ब्रेक लेंगे अभी कुछ हुआ है नहीं है, ब्रेक लेना है निखिल। रुको थोड़ा सा, पहले कंसेप्ट देखते हैं फिर देखेंगे, नो ब्रेक। ठीक है? प्रिमिटिव, चलो चलो चुप रहो, तुम लोग मूड में आ जाते हो उसमें कि मजाक में, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। प्रिमिटिव, फिर हमने बोला प्रिमिटिव में कौन से होते हैं? हमारे प्रिमिटिव में दो टाइप के होते हैं भैया, बूलियन, कि भैया बूलियन। ठीक है? वाह क्या राइटिंग आ रही है। और एक होता है हमारा न्यूमेरिक, हमारा होता है न्यूमेरिक। ठीक है? प्रिमिटिव, न्यूमेरिक। तो वाह भैया वाह। चलो, अब मैंने बोला कि अब बूलियन में हमारे पास क्या होते हैं? बूलियन में हमारे पास क्या होते हैं? कि अगर यहां से मैंने बोला बूलियन, तो बूलियन में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन में आप दो वैल्यू लगा सकते हो, कि भैया आपने लगा दी ट्रू और भैया आपने लगा दी फॉल्स। ठीक है? आपने लगा दी ट्रू और भैया आपने लगा दी फॉल्स, है ना? अब ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अब आपने ट्रू फॉल्स लगा दिया, बूलियन में आ गया हमें समझ में। अब आगे के जो हमारे
ये जो न्यूमेरिक है, ये जो न्यूमेरिक है, इसमें कौन से टाइप के हमारे होते हैं? देखो, न्यूमेरिक में हमारे पास दो टाइप होते हैं। न्यूमेरिक में हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास न्यूमेरिक में कैरेक्टर, और एक होते हैं हमारे पास इंटीग्रल। ठीक है। अब कैरेक्टर में आप कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे ए, बी, सी, डी। इन एक एक को मैं कैरेक्टर बोलता हूं, और इन सबको मिला दूंगा तो मैं स्ट्रिंग बोलता हूं। बात क्लियर है? क्लियर है? जिसकी पहली लैंग्वेज हो वो ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, वो ज्यादा ध्यान दे। अरे मनिका, रुको तो सही, सर इंटीजर फ्लोट मुझे लिखने तो दो, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है। अब मैंने बोला इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में मेरे पास दो पार्ट होते हैं। मेरे पास होता है इंटीजर, मेरे पास होता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है। अब इसमें मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट में और इंटीजर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास बाइट, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास शॉर्ट, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास इंटीजर, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास लॉन्ग। अब फ्लोट में मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, कि एक होता है मेरे पास फ्लोट और एक होता है मेरे पास डबल। बढ़िया। बढ़िया। अब ये अपने दिमाग में भर लो, ये एक परफेक्ट डायग्राम है, ये एक परफेक्ट डायग्राम है जो आपको समझना है। सुशांत पॉल कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं समझाएगा भैया, जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, याद ही रखने के लिए तो बताया जा रहा है। ठीक है। ये डेटा टाइप मेरे कौन से हैं? डेटा टाइप मेरे कौन से हैं? भैया एक मेरे पास है प्रिमिटिव, और एक है नॉन प्रिमिटिव। बस ये आपको याद रखना है। नॉन प्रिमिटिव में मेरे और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, वेक्टर हो गया, सारे कलेक्शन जितने होते हैं वो आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईटीसी लिखा है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास स्ट्रिंग्स आती हैं, हमारे पास एरे आते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स आती हैं, हमारे पास एरे आते हैं। ठीक है। हम हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास बूलियन है, हमारे पास न्यूमेरिक है। क्योंकि देखो, अब इसमें बूलियन है ना, तो बूलियन एक अलग डेटा टाइप में आएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आप ना तो इंटीजर में स्टोर कर सकते हो और ना ही आप इसको फ्लोट में स्टोर कर सकते हो। है ना? है ना? अब न्यूमेरिक में मेरे कैरेक्टर आते हैं, लेकिन आप ये कहोगे भैया न्यूमेरिक ये वाली फैमिली में, ये वाली फैमिली में कैरेक्टर क्यों आते हैं? तो देखो, कैरेक्टर की हमेशा एक एस्काई वैल्यूज होती है। वो मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। इसलिए मैं कहता हूं गलत जगह पे गलत क्वेश्चन आपको इंटरप्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना ए की वैल्यू 65 है, कैपिटल ए की वैल्यू कुछ 97 पता नहीं कितनी होती है, विल सी दैट। ओके, बट अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बी की वैल्यू मेरी 66 है। ऐसे हमारी एसकाई की वैल्यूज चलती हैं, दैट्स वाई ये मेरे न्यूमेरिक में आती है ये वाली। देखो, हर एक यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का कोई ना कोई रीजन है यहाँ आने का, हर एक कंपोनेंट का यहाँ रहने का कोई ना कोई रीजन है। ठीक है। ठीक है। चलो, बढ़िया। ये डायग्राम को ले लो चाहे स्क्रीनशॉट। ओके। चलो, एक बार इसको दिमाग में बसा लो, क्योंकि हमें अब यही यूज करने हैं। नोट्स पे डायग्राम रहेगा, चलो डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। हेलो सर, आई मिस्ड यस्टरडे क्लास एंड टुडे आल्सो। आई एम बिजी वेयर आई कैन गेट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगी आयुष। वहां से आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जहां पे आपने कोर्स परचेज किया था ना, कोड फॉर सक्सेस, वहां पे लॉग इन करना। आपको अपने कोहरट के अंदर जो जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएंगी, और जो वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी पड़ी होंगी। ठीक है। प्रियांशु, हाँ बोलिए प्रियांशु, लिखिए, आई हैव अ क्वेरी। नोट पैड प्लस प्लस में कुछ एक्सप्लोर नहीं करना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। नितिश यूजर, नितिश मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, या फिर आपको एक मेल आया होगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। मेरी खुद की वेबसाइट का प्रोजेक्ट। मेरी खुद की वेबसाइट मैंने सिर्फ एक एक दिन में बनाई थी, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। प्रियांशु, मैं आपके क्वेश्चन के लिए रुका हुआ हूँ, आगे चलते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन टेलीग्राम इट शोज एरर, ओके। ऐसी बात है, ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और लेट मी चेक, मेरे को वो लिंक भी भेजना, ठीक है, जो एरर दे रहा है। आई हैव एग्जाम इन दिस मंथ। कोई नहीं प्रियांशु, इस मंथ में आपको एग्जाम है, आप आराम से एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। इस मंथ के एंड तक हम बेसिक बेसिक जावा, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम कंप्लीट करो, आके आप रिकॉर्डिंग देख लो जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। चलो चलो, ज्यादा अब ना कन्वर्सेशन के मूड में मत आओ, वापस आ जाओ इधर, ठीक है। चलो देखो, कुछ और भी चीजें हैं जावा में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी चैप्टर 0 में ही इंक्लूड करता हूँ, है ना। देखो, कह रहे हो भैया आपका चैप्टर 0 नहीं एंड हो रहा है, पढ़ाते जा रहे हो पढ़ाते जा रहे हो। देखो, अभी इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे हमने अभी डेटा टाइप देखा, ये चैप्टर 0 का ही पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 0 का ही पार्ट है, तो लेट मी ऐड हियर अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा, ठीक है, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप, भैया स्ट्रिंग क्यों नॉन प्रिमिटिव, स्ट्रिंग क्यों नॉन प्रिमिटिव, फिर सिंटैक्स का तुम मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे हो, है ना। ये सारे सिंटैक्स हैं यार। और नॉन प्रिमिटिव मोस्टली हम वो डेटा टाइप्स रखते हैं जो, आप कह लो एक तरीके से, जिनका ऑब्जेक्ट बन पाता है, या तो फिर वो किसी भी, जैसे अब इंटीजर है, इंटीजर है, ये एक डेटा टाइप है, राइट, इसका आप एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, अगर रैपर क्लासेस होती हैं वो अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो अलग है, जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, ये रैपर क्लासेस है ना। कैरेक्टर हो गया आपका, इंटीजर हो गया, बाइट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटीजर का नहीं बनता। लेकिन आप एरे का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सेट का बना सकते हो। ये सारे डिफाइंड है कि ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज ना नॉन प्रिमिटिव, राइट। चलो, देखो मैं जानबूझ के ना ये सारी चीजें तुम्हें बता नहीं रहा कि ये ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आपका ये कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें अभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की ना, वो तुम्हारे दिमाग में मैश बनेगा कि भैया हमें ये समझ में नहीं आता है, अभी हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता है, और आप हमें ये बता रहे हो, तो वो मेरा वे ऑफ टीचिंग नहीं है, ठीक है। मैं उतनी ही चीज बताता हूँ जितनी तुम्हें अभी समझ में आएंगी, और धीमे धीमे जैसे मैं थ्रेड खोलूंगा, जैसे जैसे हम विंग फैलाएंगे, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप डीएसए के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है ना। चलो 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 चलो, आगे चलते हैं, टाइम टाइम वेस्ट नहीं करते, डेटा टाइप्स यहाँ पे हम ये अटैच कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो, अब हम करते हैं एक चीज कि हमने बोला टाइप, एक और चीज रह गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि टाइप ऑफ कमेंट इन जावा। भैया सब पढ़ाते हैं कमेंट, आप नहीं पढ़ा रहे, लो हमने भी पढ़ा दिया। टाइप ऑफ कमेंट इन जावा, ठीक है। अब जावा में कमेंट कितने टाइप की होती है?
देखो पहली हर जो लैंग्वेज में होती है वो होती है हमारे पास सिंगल लाइन कमांड। सिंगल जो हर लैंग्वेज में होती है वो हमारी जावा में भी है, सिंगल लाइन कमांड। ठीक है। दूसरी होती है हमारी मल्टी लाइन कमांड, मल्टी लाइन कमांड। और हमारी तीसरी होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कमांड। अब भैया इनका हम यूज कैसे करेंगे अभी बताते हैं। देखो ये कोड है, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। ये कोड है, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, है ना। बस आप समझना चीजों को। ये जैसे भी कोड लिखा हुआ है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने कल पढ़ा कि एक पैकेज होता है, एक पैकेज होता है स्क्रीन स्टक। ओके ओके, ये शेयर नहीं है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। लेट्स सी, अभी देख रही है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये है हमारा कोड, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, बस कोड अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये एक स्टूडेंट ऐप है, ठीक है। हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है, वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कल हमने क्या सीखा कि एक सबसे पहले भैया पैकेज होता है, सबसे पहले पैकेज है। फिर इंपोर्ट क्लासेस होती हैं, है ना। ये स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट रेपो है, स्टूडेंट सर्विस है, ये सारी क्लास हमने इंपोर्ट कर रखी है। फिर हमने ये इंपोर्ट एक जावा का प्री डिफाइंड पैकेज यूटिल कर रखा है। हमारी ये क्लास है, हम ऐसे क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास है हमारी, ये क्लास का नाम है, और इसको भूल जाओ। अब हम एक लाइन को कमेंट कैसे करेंगे। अच्छा भैया कैसे करेंगे आप ही बता दो। हमने लिखा कि इंटीजर, हमने लिखा कि कोई भी एक है हमारा इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, है ना। इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, कि एक लाइन को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, कि एक लाइन को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इस लाइन के पास जाके, अभी नहीं दिख रहा होगा तो, और अगर इस लाइन के पास जाके जो शिफ्ट के पास वाला जो बटन होता है ना आपका बैक स्लैश, इसको मैं, सॉरी, शिफ्ट के पास वाला फॉरवर्ड स्लैश, इसको दो बार ऐसे कर देंगे। ठीक है। आई ऑलवेज गॉट कंफ्यूज बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश, आप भी हो जाते हो, ठीक है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, जो बैक के पास होता है वो बैक स्लैश होता है, और इधर होता है शिफ्ट के पास वो फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है। बट हो सकता है मैं इधर आपको उल्टा बता रहा हूँ बट हाँ, जो शिफ्ट के पास वाला है उससे हमारे कमेंट हो जाती है। अब देखो मल्टी कमेंट कैसे, मेरे को ये पूरा मेथड कमेंट करना है, मेरे को ये पूरा कमेंट करना है। ठीक है। तो अब होगा क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे चलती हुई नहीं दिख रही है कमेंट, तो शायद इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हो तुम लोग, नींद आ रही है तुम्हें, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, बता दो। नहीं हो रही ना। अगर नींद आएगी तो बता देना। ठीक है, मेरे पास इलाज है तुम्हारी नींद का। मैं एक बार में सारी नींद तुम्हारी खोल दूंगा। ठीक है। हाँ, नींद आए तो मेरे को बता देना। एनर्जेटिक हो ना। हाँ। हाँ, टिंकू कह रहा है जोक। हाँ, अभी मैं माइक खुलवा के जोक ही सुनाऊंगा, जोक सुनवाऊंगा टिंकू, सबको जोक सुनाएंगे। ठीक है। चलो, अब मुझे अगर मल्टी कमेंट करना है यहां से, तो मैं कैसे करूंगा। देखो, एक मल्टी कमेंट का बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको मल्टी कमेंट करना है तो देखो सिंगल कमेंट कैसे चलती है, सिंगल कमेंट कैसे चलती है, ऐसे लगा दो। मल्टी कमेंट कैसे चलती है कि आप ऐसे लगा दो। मैंने ये इतनी जल्दी कैसे, ये याद करने वाली चीजें मैंने इतनी जल्दी कैसे लगा दी। तो देखो एक ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस आप एक दो बार लगाओगे तो हो जाएगा। जो आपके कीबोर्ड में, जिसके पास डेस्कटॉप है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसमें नहीं होता उसको तो याद रखना है जिसके पास कीबोर्ड है उसके लिए इजी है। ठीक है। कैसे, कि कीबोर्ड में नंबर के ऊपर आपके दो वो लग रहे होंगे, एक स्टार और एक स्लैश। ठीक है। तो पहले स्लैश लगाना है, फिर स्टार लगाना है, फिर उसको उल्टा कर देना है, कि पहले स्लैश लगाना है, पहले स्टार लगाना है, फिर स्लैश लगाना है। कैसे, फिर इसको उल्टा कर देना है। तो ये पूरा कमेंट हो गया। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से करूंगा, अगर मैं इसको, अगर आपको लैपटॉप है तो आप ऐसे याद रख लो, और कीबोर्ड वालों के लिए मैंने
आपको बता ही दिया कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब ये ऑथर, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला कमेंट है, इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम कोड करेंगे। ये इंटेलिजे आईडी और इक्लिप्स में प्री डिफाइन ऑलरेडी कुछ हमारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लिख देते हैं। वैसे तो हम इसको लिखते ऐसे ही हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होते हैं, हम इसको लिखते इस फॉर्म में ही है कि मैंने बोला कि यहाँ से और ऐसे। तो यहाँ से अगर स्टार स्टार में लगाता जाऊंगा, ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है, ठीक है। इसको हमारे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बोलते हैं। ये हमारी मल्टी लाइन है और ये हमारी सिंगल लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी थ्री कमेंट्स, राइट। ठीक है। तो शॉर्टकट्स वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, वो आपके डेवलपमेंट को फास्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ओके, अभी नहीं। चलो अब एक काम करो, कॉपी पेन पेपर निकाल लो, ठीक है। क्यों निकाल लो? क्योंकि इट्स टाइम फॉर अ टेस्ट। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले, दिस इज टेस्ट जावा फुल स्टैक, जावा डेवलपमेंट टेस्ट 1। चलो जी। अब जो जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए और मुझे समझ में आना चाहिए कि चैप्टर 1 हर एक बच्चे को दिमाग में घुस चुका है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जी, आपकी तरफ आता हुआ, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं इसका आंसर कौन देगा। लेट मी चेक। रेयान, रेयान ने पहले बोला है, मैं दूंगा सर इसका आंसर। तो रेयान अपना माइक ओपन कर लीजिए, आपको परमिशन है, ठीक है, बोलिए। हाँ जी, बोलो। क्लाइंट सर्वर मेरे को आर्किटेक्चर समझाओ जो हमने कल पढ़ा था। ओके, तो ये हमने देखा। और क्लाइंट सर्वर पे क्या हम बैकएंड कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला सर्वर से क्या हम बैकएंड कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट तो सर्वर, ठीक है, हमारा ब्राउजर है। चलो बढ़िया, म्यूट कर लो। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने बोला कि व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाई वी नीड इट, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले किसने बोला? सुशांत, सुशांत पॉल, ठीक है। अभी मैं आपको परमिशन देता हूँ और आप बताओगे मुझे। वेट अ मिनट। हाँ सुशांत, माइक ओपन करो। हाँ ओपन है, बोलिए। डेटाबेस, मैंने ये तो पूछा ही नहीं। मैंने बोला कि डेटाबेस क्या, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ कि सर्वर स्लो होगा या नहीं होगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, हम जब डेवलपमेंट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोला कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है हमारी एप्लीकेशन में, जो हमने इनिशियली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा था। तो हमने बोला डेटाबेस होता है क्या है और हम हमें इसकी नीड क्या है, मतलब हम क्यों यूज कर रहे हैं।
बस दो, एक आंसर बताओ। हाँ, और हमें इसकी नीड क्यों है? देखो चलो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे पढ़ा क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर में कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बार बार रिट्रीव करनी है। अब हम अपने यूजर से बार बार डेटा नहीं डलवाएंगे, राइट? कि हम बार बार नहीं कहेंगे ये आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, आप बार बार डालो, हम बार बार वैलिडेट नहीं करेंगे। आपने सही बोला, डेटाबेस हमारा क्या है, जहां पे हमारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यूजर की इंफॉर्मेशन हो गई, हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो गई, हम जिस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम जिस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस टाइप का वैल्यूबल डेटा मैं परमानेंट स्टोर करवा के रखता हूं मेरे डेटाबेस में, फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा टू यूजर। दैट्स वाई वी नीड अ डेटाबेस। क्लियर है? प्रशांत, क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हुए हमने बोला कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई वी। वरुण का पहले ही आ गया, मैं बताऊं मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वरुण ने पहले लिखा तो वरुण को चांस देते हैं। हाँ वरुण। हाँ, हाय बोलो। ठीक है, और हमें जरूरत क्यों है? हाँ, लेकिन अगर इसको मैं, अगर वेल स्ट्रक्चर पे मैं डिफाइन करूंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीडेड, क्योंकि हम एक कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सके और जो हमें आउटपुट चाहिए उसको हम अपनी फॉर्म में कोड करें और वो हम अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, चलो बढ़िया, म्यूट कर लो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 में। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हमने अपने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया है, ये सारे नोट्स हैं। अगर इनके आंसर देखोगे तो यही छुपे हैं, अगर इनके आंसर देखोगे तो यही छुपे हैं। ठीक है, जहां तक हमने रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो इन सबके आंसर मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग देखोगे सबके आंसर मिल जाएंगे, राइट? क्या जो हम मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे अलग पढ़ा है हमने? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे कुछ अलग पढ़ा है? नहीं ना? ठीक है, तो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ जावा? चलो, मोहम्मद अंसार को दे देते हैं इस बार क्योंकि आर्यन तुम्हें चांस मिल चुका है, तुमने पहले बोला था लेकिन। दो, तीन तीन नाम से मोहम्मद है, वाओ। मोहम्मद असर नाम है, सॉरी, माय बैड। तो अलाउ टू टॉक, मोहम्मद बोलिए। मोहम्मद अशार शकील। हाँ बोलो। बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। हम्म। हम्म। अब हाँ हाँ, अगर सिक्योर है तो क्यों है एज कंपेयर टू सी? ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो क्यों है?
हाँ हाँ, बट ये डेफिनेशन ना बार बार इधर उधर घूम रही है, इसको ना एक दो बार अपने आप से बात करो और इसको फाइनलाइज करो कि छोटी सी डेफिनेशन है कि हमारे पास डॉट क्लास फाइल बनती है, हमारा जेवीएम स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट लाइक इन विच सिस्टम आई एम रनिंग ऑन। तो वो डिटेक्ट करता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पर रन कर रहा हूँ, लिनक्स पर रन कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट कन्वर्ट अ मशीन कोड। ओके, चलो अगला क्वेश्चंस आपकी तरफ आता हुआ। प्लस संजय ने बोला कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट राइट वंस कोड यूज एवरीवेयर। नहीं, पहले मुझे संजय से बात करने दो, पहले मैं संजय से बात करूं ये क्या डेफिनेशन है, एक बार मैं भी समझने की कोशिश करूं, ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे, समझ में नहीं आई। हाँ संजय, जरा बताओ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, माइक ओपन करना। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग, बताइए। देखो ये टैगलाइन जो है ना, राइट वंस रीड एवरीवेयर और यूज एवरीवेयर, ये जावा की टैगलाइन है, बट इट्स नॉट अ, ठीक है, अगर आप इसको अटैच करना चाहते हो अपनी डेफिनेशन से इट्स गुड, ठीक है, लेकिन आपको बताना होगा कि क्यों है ऐसा। हाँ बट आई वांट टू द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, राइट, ऐसा क्यों होता है, तभी तो हमने पूछा मोहम्मद से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज डिफरेंट टाइप, ये थोड़ा सा, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप यूजिंग जावा। ठीक है, वरुण का आंसर आया, वरुण एक बार बोल चुके हो। सत्यजीत, सत्यजीत बोलिए। ओके गुड। हाँ। ओके, अब ये तो जावा के टाइप्स हो गए, जावा के टाइप्स हो गई, इनके थ्रू हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ये थोड़ी हुई। अब एप्लीकेशन कौन सी हम डेवलप करते हैं, आई वांट टू नो दैट। हाँ, देखो ये तो आपने जावा के टाइप बताए कि हम क्या डेवलप करते हैं, कि एक हमारा जे टू डबल ई है ना, जे टू एस सी है, ये सब आप टाइप बता रहे हो, ये तो जावा के थ्री टाइप्स बता रहे हो आप। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ कौन सी टाइप की एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं यूजिंग जावा। ये जो आप बता रहे हो ना, ये जी टू एसी, जावा स्टैंड अलोन, जे टू एंटरप्राइज, इसी के नाम में ही एप्लीकेशन छुपी है, ये तो आपने टाइप बता दिया। देखो जावा में हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जैसे कि कैलकुलेटर आपका जो आप यूज कर रहे हो, नोटपैड आपका, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन, ये आंसर सुनना था मुझे। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आते हुए, अब जब भी ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आंसर भी बता रहा हूँ, अगली बार जब मैं पूछूंगा तो मुझे हर किसी से आंसर चाहिए इसका, ठीक है? यस या नो? हर किसी से आंसर चाहिए मुझे, कोई भी इसमें मेरे को वो नहीं चाहिए कि सर इधर हो रहा है आंसर, उधर, सटीक आंसर। ठीक है, व्हाट इज ये आंसर हम कल कवर कर चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, बट ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये इसको नहीं कवर करेंगे, ये कल कर चुके हैं, बता दिया है वरुण ने कल, आर्य ने बताया, वरुण ने बताया, मैं भूल गया हूँ, पर बताया है किसी बच्चे ने। तो चल।
ठीक है। रियान, विकास ने बोला, पहले मैं बताऊंगा। विकास, विकास ने बोला, विकास ए के यू, चलो विकास को बोलते हैं। के बी सी चल रहा है यहाँ पे। विकास बोलते हैं, विकास बताइए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑडिबल। हम्म। तो अगर मेरे कोड में 1000 लाइन्स है और लेट सपोज मुझे 500वीं लाइन पे एरर आई, तो क्या 600वीं लाइन कंपाइल इंटरप्रेटर होगी या नहीं होगी? ओके, तो पूरा कोड कंपाइल होगा या नहीं? ओके फाइन, गुड गुड। चलो आगे चलते हैं। अब इसको मुझे जो कोई एक बार में बता देगा, जिसने लिखा नहीं होगा, वो बढ़िया है, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। देखते हैं कौन बताएगा। एक्सप्लेन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा, लीला ने कहा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन। लीला आपको चांस दिया। जेवीएम आर्किटेक्चर, बताओ। लीला को बोलते हैं, ओपन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, लीला चौधरी, बोलिए। हाँ लीला। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके गुड, बढ़िया। ओके, ठीक है। हाँ, नेटिव लाइब्रेरीज और नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसको नहीं पता है ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। संजय कह रहे हैं मेरे सर के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, ये एक बार पढ़ लेना। लीला ने सही बताया है, अब तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया है, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। चलो आगे चलते हैं। संजय, क्लास लगता है मुझे देर में ज्वाइन किया आपने, है ना? हम पहले ही ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ये आप अपने घर से कर लेना, ठीक है। ये मैं क्या बताऊंगा, इसमें क्या बताने का, मैं यहाँ प्रोग्राम लिखवाऊंगा? नहीं ना, ये घर से करके लेके आ। ठीक है। हाँ, जितेंद्र ने तो लिख भी दिया, क्लास मेन। चलो। चलो चलो चलो, अब ये रहे तुम्हारा टेस्ट। टोटल 9 क्वेश्चन है ये। इनमें हमारा सारा चैप्टर 1 रिवाइज हो गया, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक्सप्लेन जावा, एक्सप्लेन जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है। आई होप दिस इज गुड, है ना? प्रियांश, सन्नी बोल रहे हैं, मैं बताऊं, प्रियांश ने पहले बोला, पहले किसने बोला? ध्रुव ने बोला, ध्रुव, चलो ध्रुव को बोलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे चलता है। वैसे तो मैंने दिखाई दिया था ये, पर ध्रुव ठीक है, अगर तुम्हें बोलना है आंसर देना, बताओ। हाँ ध्रुव। हम्म।
ओके, बढ़िया। वेरिएबल्स को हम कहीं भी रख सकते हैं क्लास के ऊपर, मतलब मेथड के ऊपर या क्लास के नीचे, ठीक है? तो वो हमें बताऊंगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तब देख। चलो, अब आगे चलते हैं। बहुत ये हमने पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिए हमने, सब पढ़ लिया। डेटा टाइप्स यहाँ पे हम कर देंगे। अब चैप्टर 2 से बात करते हैं। हाँ, देखो, कुछ चीजें यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, जब हम एक कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि हमारे पास एक होते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 में हम क्या कंप्लीट कर रहे होंगे कि मैं पहले ही बता दूं क्या क्या कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर 1 में। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। कंट्रोल ऑपरेटर्स, यूनिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम चैप्टर 1 में कंप्लीट करेंगे। और जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं उनके ऊपर भी सेशन में नाम डाल दूंगा कि कौन सी चीज रिकॉर्डिंग में है, ताकि तुम्हें इजी रहे। ऐसा ना हो कि सेशन 1 सेशन 2 है, जब कल को जब कोर्स खत्म हो जाए और तुम्हें जब रिवाइज करना होगा, तो तुम रिकॉर्डिंग पे जाके क्लिक करके देख सकते हो कि आइडेंटिफायर भैया ने इसमें पढ़ाए थे, ऑपरेटर्स भैया ने इस वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक है। तो दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। आया ना? वेयर फाइंड रिकॉर्डिंग, जहां से कोर्स लिया है वहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी, लॉग इन करके डैशबोर्ड पे। ये क्वेश्चन का आंसर बताते बताते मैं खुद थक गया हूँ। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। और किसी ने, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने डाल रखा है वीडियो, वो भी उन्होंने कि कैसे एक्सेस करना है। हाँ, नोट्स में आज दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे डाला है प्रियांश, ग्रुप पे। आप स्पार्क वाले ग्रुप में नहीं हो क्या? हाँ, तो उस ग्रुप में देखो ना जाके, मैंने पिंग किया हुआ है, उन्होंने डाला है कि कैसे एक्सेस करनी है। नहीं हो तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? आपको मेल आया होगा ग्रुप के लिंक के साथ में। उबंटू में नहीं चल रहा, वो मैं देखता हूँ, वो ठीक है। आई हैव रेज दैट कंसर्न टू द टीम, रिगी टीम को मैंने बोल रखा है, वो उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। विवेक, आपको सैटरडे को कॉलेज जाना है, कॉलेज को क्लास होगी, अब बाद में आके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और सैटरडे को पूछो अगर कोई भी डाउट है तो, संडे को। इट विल बी गुड अगर आप कुछ प्रैक्टिकल कोडिंग के लिंक सजेस्ट करेंगे, तो वेरी यूजफुल। कोडिंग के प्रैक्टिस, अरे यार अभी स्टार्ट तो होने दो, चलने तो दो, आगे तो बढ़ने दो, कहाँ से क्या करना है, दैट विल ऑल माई हेडेक, ठीक है। ऐप नहीं चलती है नितिन, ऐप नहीं चलती, ठीक है। ओके, लीव दिस, चैट करने लग जाते हो। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। विल डिस्कस दिस इन लास्ट 10 मिनट, ओके। अभी तुम्हारे पास 8 मिनट और है, तब तक पढ़ लो। इधर आ जाओ, बातें करवा लो बस। चलो, देखो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, हमारे पास जावा आइडेंटिफायर्स। भैया जावा आइडेंटिफायर्स क्या होता है? भैया जावा आइडेंटिफायर्स क्या होता है? देखो, जावा में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने बोला क्लास, है ना, मैंने बोला इंटरफेस। लेकिन अब जैसे यहाँ पे एक लड़का है, जैसे कि आप हो, है ना, राज है कोई, ठीक है, राज है। अब ये एक क्लास है, मान लो ये पूरी एक बहुत बड़ी क्लास है, 60 बच्चों की आपकी इंजीनियरिंग क्लास है, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअल जो हमारी क्लासेस होती है उनकी बात कर रहा हूँ, और जावा क्लास, ये एक कॉलेज की क्लास है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये टीचर क्या करेगी कि बच्चों को नाम से जानेगी ना, और इसमें से एक बच्चा है राज। तो अब
इसका नाम है अतुल, इसका नाम है सतुल, और इसका नाम है रावण। अब इन सबके नाम रखे हुए हैं, है ना। अब ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, सबके सब है, लेकिन इनके नाम है, नाम से पहचानते हो आप, है ना। नाम से पहचानते हो आप सबको कि भैया ये रावण है, ये राज है, और ये सतुल है, ये अतुल है ना, ऐसे ही पहचानते हो ना। तो अब जावा में चीजों को पहचानने के लिए मैंने क्या बोला था कल, हर चीज जावा में एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड है। तो जावा में चीजों को पहचानने के लिए हमें लगते हैं आइडेंटिफायर। तो हम कैसे चीजों को, अब जावा में जो हमारे यहाँ तो इंसान है, हमने नाम दे रखा है, जावा में हमारे पास होती है क्लासेस, वेरिएबल्स। अब ये अलग अलग वैरायटी है, जावा क्लासेस है, वेरिएबल्स है, इंटरफेस है। तो इनको पहचानने के लिए हमें नाम लगेंगे, इनको पहचानने के लिए हमें नाम लगेंगे। तो इंटरफेस जो जावा में आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आर दी नेम्स गिवन टू क्लासेस, गिवन टू क्लास, मेथड, मेथड, इंटरफेस, इनको हम नाम देते हैं। तो ये नाम होता है, हर चीज का नाम होता है। डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ये नाम होता है हमारा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, आज से कुछ साल पहले जैसे कि 1996 में जब ये राज पैदा हुआ था, जब ये राज पैदा हुआ था, तब इसके मम्मी पापा ने क्या डायरेक्ट इसको नाम राज दे दिया था? नहीं, पहले एक पंडित जी आए थे, पंडित जी ने एक कॉपी देखी थी, जो पत्रा होती है, जो भी होता है, राइट। उसमें इसका देखा था कि भैया ये कब पैदा हुआ है, राक्षस तो नहीं है, भगवान वो देवता है, क्या है। कुंडली देखी, है ना। कीर्तिदास ने बताया कुंडली देखी, हाँ ठीक है, कुंडली देखी। तो यहाँ पे कुंडली देख के उन्होंने बताया कि आप कुछ आर से, रा से नाम रख सकते हो, है ना। एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया कि आप आर से नाम रख सकते हो, तो इसके मम्मी पापा ने नाम रख दिया राज। तो ये जो पंडित जी ने बताया कि आर से रख सकते हो, ये क्या बताया पंडित जी ने, रूल, कि भैया ये नाम रखना है तभी ये आप अच्छा होगा, ये रूल है। तो मम्मी पापा ने इस रूल को फॉलो किया कि आर से रखना है, तो राज रख दिया और नाम रख दिया राज। ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं जावा में नाम रखता हूं, ऐसे ही जब मैं जावा में नाम रखता हूं, तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग कन्वेंशन, फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। बात समझ में आ रही है? रियल लाइफ से कनेक्टेड है सब कुछ, रियल लाइफ से कनेक्टेड है सब कुछ, राइट। कि पंडित जी आए हैं, पत्रा देखी है, कुंडली देखी है, तो रूल्स दिए हैं। अब ये इंटरव्यू में मत बताना कि रूल्स होते हैं कि पंडित जी आए थे, कुंडली देखी थी। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इंटरव्यू को बताने लग जाओगे सर आपकी कुंडली देखी थी, आपका नाम रखा गया है, ऐसी आइडेंटिफायर का नाम है। ठीक है, भगा देगा इंटरव्यू से, बोलेगा कि तुम्हें कैसे पता कि कुंडली देखी है मेरी। ठीक है। चलो, पहला हमारा क्या रूल रहता है, पहला हमारा क्या रूल रहता है कि वैलिड कैरेक्टर रखना है। वैलिड कैरेक्टर मतलब जैसे कि वैलिड कैरेक्टर रखना है कैसे, कि आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर बोथ अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट, अंडरस्कोर एंड साइन। मतलब देखो, आइडेंटिफायर में हमारा लोअर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, हमारा अपर केस हो सकता है, हमारे डिजिट हो सकते हैं। लेकिन इनको भी रखने की एक अलग प्रैक्टिस है, इनको भी रखने की एक अलग प्रैक्टिस है, कहाँ रखने हैं क्या नहीं। डिजिट हो सकती है,
और अंडरस्कोर हो सकता है, और ये एक डॉलर साइन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा रूल, मस्ट स्टार्ट विद आइडेंटिफायर। किससे स्टार्ट होंगे? स्टार्ट विद एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। या तो हम लेटर से स्टार्ट करेंगे, या तो हम लेटर से स्टार्ट करेंगे, या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, और आ डॉलर साइन, और आ डॉलर साइन। ठीक है, अब ये वाली बात सुनो, कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट। मैंने कहा था ना कि डिजिट रख तो सकते हैं, लेकिन डिजिट को रखने के रूल हैं। ठीक है, ये अभी समझ में आएंगे जब हम करेंगे चीजों को। अभी लग रहा होगा भैया क्या बता रहे हो आप, है ना? केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिविटी, ये क्या होता है भैया? ये सेंसिटिविटी तो सुना था, केस सेंसिटिव क्या है? जावा में केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने लिखा कि अश्विनी, ठीक है, फिर आपने लिखा अश्विनी, दोनों में फर्क है। अगर पूरे एक नाम में से अगर एक कैरेक्टर भी चेंज होता है तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ये भी अलग है। यानी कि इसका मीनिंग अलग है, और इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। राइट? तो हर किसी का मीनिंग अलग है। अगर कुछ भी एक भी डिफरेंस होगा, दैट मीन अ केस सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर आपने एक वेरिएबल का नाम, अगर आपने एक वेरिएबल का नाम यहां पे रखा, जैसे कार, दूसरे वेरिएबल का नाम रखा कार, तीसरे वेरिएबल का नाम रखा कार, चौथे वेरिएबल का नाम रखा आपने तो ये सब अलग है। ठीक है, ये सब अलग है। चौथा रूल, जो कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं हमारे जावा में, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। अब आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड और कीवर्ड यूज्ड इन जावा, जैसे कि इंटीजर, इंटीजर, फॉर, इफ, ठीक है, क्लास, इनको आप एक आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते, कैन नॉट बी यूज्ड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमने कहा कि एक लेंथ लिमिटेशन और है, एक लेंथ लिमिटेशन और है, पर ऐसा कुछ नहीं है जावा में आप कितना भी बड़ा दे लो, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा। और दूसरा, दूसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कि कन्वेंशन क्या होता है हमारे, कन्वेंशन फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, मतलब जनरली हमको कैसे देनी चाहिए आइडेंटिफायर, हमें नाम कैसा देना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने रूल पढ़ लिए, लेकिन जनरली हमारे नाम कैसे होने चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन है, बेस्ट फॉर आइडेंटिफायर। मुझे लगता है अभी तक मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, तुम लोग बता भी नहीं रहे। ठीक है, चल, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं कि पहला, हमारा कैमल केस होना चाहिए। कैमल केस कैसे? फॉर क्लासेस, फॉर क्लासेस और मेथड, फॉर क्लासेस मेथड एंड वेरिएबल।
ठीक है। एंड वेरिएबल कैमल केस कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। देखो होता क्या है जनरली, आपने ऊंट देखा है, जैसे मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा ऊंट को, पर लेट मी मेक यू एक्सप्लेन। कभी ऊंट की पीठ देखी है, जैसे मान लो कि ये ऊंट की गर्दन है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे एक कुब टाइप निकला होता है उसके, है ना, फिर ऐसे कुछ निकला होता है, कैमल के ऐसा कुछ निकला होता है उसके ऊपर, राइट, निकला होता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोअर केस, हम्प निकला रहता है, बिल्कुल सही मोहम्मद। और यहाँ पे मान लेते हैं हम कैपिटल लेटर, ये हमारा है कैपिटल लेटर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, वेरिएबल्स में हम कैमल केस फॉलो करते हैं। जैसे मुझे कहीं पे भी नाम देना हुआ, जैसे मुझे कहीं पे नाम देना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेरिएबल का नाम रखना है कार नेम, तो हम रखेंगे कार नेम। हमें रखना है सिटी नेम, तो हम रखेंगे सिटी नेम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट? और हमारा दूसरा क्या है, और हमारा दूसरा क्या है कि मीनिंगफुल हमारा मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कैसे, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई जैसे स्ट्रिंग का नाम लिया और वहां पे मैं सिटी नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, और वहां पे मैं पिन कोड स्टोर करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1010, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अगर मैंने लिखा अगर मैंने लिखा सिटी नेम, ठीक है, तो अगर मैं सिटी नेम लिखूंगा तो सबको पता रहेगा कि इसमें भैया सिटी ही स्टोर है, तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो अब मुझे बताओ कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हम वेरिएबल्स को नाम कैसे देते हैं, आइडेंटिफायर्स को कैसे नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो चलो, हमने बोला कि एक है मेरा मैंने बोला कि कहीं पे मेरी एज, फिर दूसरा है मेरा मार्क्स, फिर तीसरा है मेरा अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, फिर चौथा है मेरा क्या, 8 मार्क्स। फिर पांचवा है मेरा क्लास। फिर है मेरा माई नेम। फिर है मेरा @सिटी नेम। फिर है मेरा कैलकुलेटर। अब मुझे बताओ कि इसमें से ये वैलिड है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं, वैलिड है या नहीं। अभी जो हमने रूल्स देखे हैं ऊपर, उसके तौर पे ये वैलिड है या नहीं। ठीक है, वैलिड है भैया, वैलिड है भैया, ये वैलिड है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं, बिल्कुल वैलिड है भैया, ये वैलिड है या नहीं, वैलिड है भैया, ये वैलिड है या नहीं, वैलिड है या नहीं, अरे वैलिड है यार, वैलिड है भाई, वैलिड है, वैलिड है ना, वैलिड है, हाँ हाँ, वैलिड है। चलो नहीं वैलिड है ना, तो ये है इनवैलिड, ये वैलिड है, यस, मिल गया मुझे शिकार। ओमकार ने कहा ये वैलिड है, ओमकार कश्यप। अब ओमकार ये क्यों वैलिड है,
ओमकार ये क्यों वैलिड है? जल्दी बताओ, वरना माइक खुलवा लूंगा मैं अभी। मैं तो शिकार ढूंढ ही रहा था इतनी देर से कि कोई तो बोल दे इसको वैलिड। क्लास नेम है, ये इनवैलिड है। ठीक है। माई नेम, ये वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है ना? वैलिड है ना? इनवैलिड है ये भी। ये वैलिड है, चलो। ठीक है, ये वैलिड है। सारे के सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं एकदम होशियार हो गए कि भैया चाल खेल रहे हैं। ये वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो ये तो है, ये तो वैलिड है। नहीं, ये इनवैलिड है। चलो ठीक है, ये भी वैलिड है। बढ़िया। तो इसके साथ तुम्हें आइडेंटिफायर तो पता चल गए कि कैसे यूज करने हैं। स्टार्टिंग में हमारा अंडरस्कोर आ सकता है, स्टार्टिंग में हमारा डॉलर आ सकता है, हमारा डिजिट नहीं आ सकते। हमारा एज ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम कैमल केस में लिख सकते हैं। एट द रेट हमारा नहीं आ सकता, एट द रेट हमारा नहीं आ सकता। ठीक है। अब हमने बोला क्लास है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है इसलिए नहीं आ सकता, राइट? ये क्लास है इस वजह से नहीं आ सकता। ओके। अब आपको सारे रूल्स पता चल चुके हैं कि कैसे हम आइडेंटिफायर को लिखते हैं, है ना? है ना? अब जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, कुछ प्री डिफाइंड हमारे यूज्ड कीवर्ड है बाय जावा, जो कि जावा उसको अपने यूज के लिए यूज कर रहा है, मतलब अपने काम के लिए यूज करता है। जैसे कि हमारा बूलियन हो गया, बाइट, शॉर्ट, ये सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं हमारे जावा में। मॉडिफाइज, पब्लिक हो गए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है?